टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ जंगल में रहती थी। जंगल में गर्मी बहुत तेज हो रही थी। रात को भी बच्चों को घर में बहुत गर्मी लगती थी। बेटा कुक्कू, बेटा टुन्नू, मुझे पता है आप दोनों को बहुत तेज गर्मी लग रही होगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं जो मैं तुम्हें पंखा ला के दे दूं, और ऊपर से रात में भी गर्मी इतनी लगती है। गर्मी की वजह से सभी पक्षी बहुत परेशान थे, क्योंकि इस बार बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। अरे भाई सुंदर, वहाँ ऊपर बैठे हुए क्या कर रहे हो? तुम्हें ऊपर गर्मी नहीं लग रही क्या? मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। अरे क्या बताऊं यार भाई, मैं तो देख रहा था कि कहीं मेरी ऊपर से छत ना टूट रही हो, क्योंकि फिर धूप की किरणें मेरे घर के अंदर जाती हैं और ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है। और जंगल में कालू कौवा भी अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहता था। अरे देख रही हो गौरी, जंगल में कितनी गर्मी हो रही है। पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, और ऊपर से मेरी सारी जमीन भी सूखी पड़ी है। अगर कुछ खेती हो जाती तो थोड़े बहुत पैसे आ जाते, फिर मैं तुम्हारे लिए पंखा ले आता। एक दिन टूनी चिड़िया के दिमाग में भी एक सुझाव आता है। इस गर्मी को तो मैं नहीं रोक सकती, लेकिन अपने बच्चों के लिए ज़रूर कुछ कर सकती हूँ। मैं ऐसा करूँगी, कालू के खेत से गीली मिट्टी उठाकर उस मिट्टी को अपने घर पर लगा दूँगी। फिर जो हवा अंदर जाएगी वो ठंडी हवा अंदर जाएगी। फिर उसी दिन शाम को टूनी चिड़िया कालू के खेत से गीली मिट्टी उठा लेती है, लेकिन टूनी चिड़िया को दूर खड़ी हुई एक सुंदर चिड़िया देख लेती है, और वो चिड़िया कालू की अच्छी दोस्त थी। वो जल्दी जल्दी से कालू के पास जाती है और ये सारी बातें कालू कौवे को बता देती है। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझसे आकर बता दी, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। और इस टूनी चिड़िया की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो इसने मेरे खेत से मिट्टी उठा ली। आज तक हमने उसमें से मिट्टी नहीं उठाई, इसको तो मैं तमीज सिखाऊंगा। और इधर टूनी चिड़िया को रात हो जाती है, लेकिन वो अपने पूरे घर में मिट्टी लगाकर ही रहती है। चलो आखिरकार मैंने मिट्टी लगा ही दी। अब मेरे दोनों बच्चे गर्मी से परेशान नहीं होंगे। अब वे ठंडे ठंडे घर में रहेंगे। अब पूरा घर अंदर से भी ठंडा रहेगा। लेकिन बेचारी टूनी चिड़िया को ये नहीं पता था कि कालू कौवे को पता चल गया है। अगले दिन कालू कौवा खेत पर जाकर देखता है। अरे यार, इस टूनी चिड़िया ने तो मेरा खेत बेकार कर दिया। बिल्कुल खेत के बीचों बीच गड्ढा कर कर गई है। इसको तमीज सिखानी पड़ेगी। अब तो मैं कोई फसल भी नहीं कर सकता। इसने तो पूरा खेत ही बेकार कर दिया। आज मैं घर नहीं जाऊंगा। आज पहले इसको ही तमीज सिखाऊंगा। आज रात को ही मैं इसका घर जला दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे रहेगी ये। फिर कालू कौवा एक पेड़ पर बैठकर रात होने का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन उसको क्या पता था कि उसी रात को बहुत तेज बारिश हो जाएगी। बारिश के कारण टूनी चिड़िया के घर की सारी मिट्टी हट जाती है। बेटा सुनो, मैंने जो मिट्टी रात लगाई थी वो सारी मिट्टी हट गई है। रात बारिश बहुत तेज हुई है, इस वजह से सारी मिट्टी पिघल कर नीचे आ गई। अब हमें कुछ और करना होगा। मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों को लेकर नदी के किनारे जाऊँ। वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आती है, वहीं जाकर रहेंगे और वहीं अपना मिट्टी का घर बना लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ कालू को भी ये समझ में आ जाता है कि मिट्टी से बहुत फ़ायदा होता है। वैसे टूनी चिड़िया ने कुछ गलत नहीं किया है, उसने थोड़ी सी मिट्टी ही ली थी। वैसे भी मिट्टी से घर ठंडा रहता है, इसीलिए अब मैं भी अपने घर पर मिट्टी लगाऊंगा और मेरे बीबी भी बच्चे गर्मी से बचे रहेंगे। उसके बाद कालू कौवा भी अपने खेत से मिट्टी लाने लगता है,
और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया ने तो बहुत ही सुंदर मिट्टी का घर बना लिया था। कुकू बेटा, ये देखो हमारा नया घर कितना सुंदर लग रहा है। अब तुम और तुम्हारा भाई दोनों आराम से रहोगे। अब तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी। अब टूनी चिड़िया के पास एक बहुत ही सुंदर और ठंडा मिट्टी का घर था। अब उसको कोई परेशानी नहीं थी। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने छोटे बच्चे कुकू के साथ रहा करती थी। बेचारी टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा गरीब थी। उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दें, वरना मेरी तो जान निकल जाएगी। बेटा कुक्कू, मैं तुम्हें क्या दूं खाने के लिए? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ पैसे मेरे पास हैं। पैसे होते तो कुछ खाने के लिए ला देती। लेकिन हाँ, मेरी एक दोस्त है जो भुट्टे की खेती करती है। उसके पास से भुट्टा लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया की एक दोस्त भुट्टे की खेती किया करती थी। अरे वाह, इस बार तो मेरी खेती बहुत अच्छी हुई है। इस बार का मुनाफा बहुत ही ज्यादा होगा। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया गुनगुन के पास आती है। कैसी हो बहन गुनगुन? इस बार तो तुम्हारी खेती बहुत ही अच्छी हुई है। बहन टूनी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम कैसी हो और आज कैसे कैसे यहाँ आना हुआ? अरे बहन, क्या बताऊँ, मेरे कुक्कू को बहुत तेज भूख लग रही है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। क्या मुझे एक भुट्टा मिल सकता है? अरे बहन टूनी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरे यहाँ से भुट्टा ले जाओ और ले जाकर कुक्कू को खिला दो। उसके बाद टूनी चिड़िया एक भुट्टा लेकर अपने घर आती है और गुनगुन चिड़िया भी सारे भुट्टे तोड़कर घर ले आती है। अरे ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो एक दिन सड़क पर आ जाऊंगी। ये टूनी चिड़िया आज तो मेरे यहाँ से भुट्टा लेकर चली गई है। अगर कल को इसके बच्चे को दोबारा भूख लगेगी तो ये दोबारा आएगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं इसको मना कर दूंगी। लेकिन वहीं जंगल में एक कालू नाम का जमींदार भी रहता था। अरे यार, मेरे पास इतनी सारी जमीन पड़ी हुई है, लेकिन मेरा तो खेती करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मुझे उस जमीन का कुछ तो करना होगा। मुझे किसी पक्षी को देखना होगा जो कि मेरी जमीन में काम कर सके। उसके अगले ही दिन टूनी के बेटे कुकू को दोबारा भूख लगती है। मम्मा, आपने जो भुट्टा ला कर दिया था वो तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था, इसीलिए आप मुझे और ला दीजिए। मेरा और खाने का मन कर रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, तुम घर पर ही रहना। मैं अभी आपके लिए भुट्टा लेकर आती हूँ। वैसे भी मेरी दोस्त कह रही थी कि आप आराम से यहाँ से भुट्टे ले जा सकती हैं। उसके बाद टूनी चिड़िया भुट्टे लेने घर से जाती है और अपनी दोस्त से जाकर भुट्टे मांगती है। देखो टोनी चिड़िया, चाहे तुम्हें अच्छी लगे या तुम्हें बुरी लगे, लेकिन मैं तुम्हें अब भुट्टा नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे भी खर्चे हैं। मेरे भी तो बच्चे हैं, मुझे भी उनका खर्चा निकालना पड़ता है और तुम तो फ्री में मुझसे भुट्टे ले जाती हो। इतना सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ से आ जाती है। बेचारी को ये सब बातें सुनकर बहुत दुख हुआ था, क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसकी दोस्त उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। मुझे नहीं पता था कि गुनगुन तुम भी ऐसी निकलोगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तुम्हारे पास ना आती। लेकिन अब मैं कुक्कू से क्या कहूँगी? उसको भुट्टा कहाँ से ला कर दूंगी? उससे कह दूंगी कि गुनगुन घर पर नहीं मिली और मुझे कुछ तो करना ही होगा। कल सुबह को कालू जी के पास जाऊंगी, उनसे यहाँ से जमीन ले लूंगी, फिर उसमें मैं खुद की खेती कर लूंगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया कालू जमींदार के पास जाती है। अरे हाँ टूनी चिड़िया, तुमने अच्छा किया, तुम मेरे पास ही जमीन लेने आई हो। मैं तो खुद बहुत दिन से सोच रहा था
के कोई पक्षी को अपनी जमीन खेती के लिए दे दूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, जमीन में जो खेती होगी उस खेती का आधा आधा होगा। ठीक है कालू जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। मैं आज शाम को ही आपके खेत में बीज डाल दूंगी। फिर उसी दिन शाम को टूनी चिड़िया कालू के खेत में भुट्टे के बीज बखेर देती है। अब देखना तुम गुनगुन, तुम अपनी खेती पर घमंड करने लगी थी और तुमने मुझे मेरे बच्चे के लिए भुट्टा देने से भी मना कर दिया था। अब मैं खुद की फसल उगाऊंगी और अपने बच्चे को पेट भर कर भोजन कराऊंगी।